पचरंगा झंडा जनमत गाओ मीना जी। स्वास्तिकाय चिन्ह उठा वेद हृदय का खोले, ज्ञान की ज्योति जलाए पचरंगा झंडा जनमत गाओ मीना जी। चलिए क्लैपिंग कर दो। आज तो आपको दोनों हाथ बिजी रखना है, ठीक है। श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की आज का ये नैतिक शिक्षा शिविर का इसे समापन समारोह हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बीनू जी के द्वारा यहाँ पर लगातार क्लास लगाई जाती है, पर ये आपकी शुरुआत है और उनके द्वारा और उनकी बेटी के द्वारा शायद कितने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों को ये कार्यक्रम करके सब बच्चों को धर्म से जोड़ने की चेष्टा की। हमारे बीच में आज का चित्र नावण व दीप प्रज्वलन जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान जेके जैन साहब, श्रीमान प्रवीण जी जैन, जिन्हें आप शायद रोज देखते होंगे कि ये कौन से प्रवीण जी हैं, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और जैन धर्म का अगर कोई पेपर नवभारत टाइम्स है, वैसे ही सान्य महालक्ष्मी है, जिसे आप जो खबर जो शायद आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, वो शाम को 5 बजे यहाँ पर मिल जाएगी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी धर्मपत्नी है, जो शायद जब तक वो प्रोग्राम नहीं देखेगी, यूट्यूब पे लगाएगी, मोबाइल पे लगाएगी, पर वो प्रोग्राम अवश्य देखेगी। ऐसे प्रवीण जी के सम्मान में, जिन्होंने जैन धर्म की जो सच्ची खबर है उन्हें दिखाते हैं, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में हमारे नितिन भैया जी और निर्मल जी बज, इनके बारे में कल मेरे पास में आए और कहा कि कुछ काम हमें भी बता दो धर्म का, चाहे यात्रा संबंधित हो, चाहे और कोई भी धार्मिक कार्य हो, मुझे आपके साथ जुड़ना है। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। जो हमारे पास में वक्त नहीं है मंदिर आने का, बच्चों को लाने का, बाकी सब काम के लिए हमारे पास में समय है, पर केवल मंदिर के लिए हमारे पास समय नहीं है। पर हमारे पास ऐसे व्यक्तित्व भी हैं, अभी आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप घर बैठे भी देख सकते हैं, वो सभी भाई बहन जिनके पैरों में दिक्कत थी, जो आ नहीं सकते थे, वो घर बैठे जो देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि अभी भी आकर के बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। और हमें अभी धर्म को 18,500 साल चलाना है। आपने और हमने तो शायद ये सोच लिया कि जो होना है वो होगा। इसलिए जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि जो आसपास में हो, वो करीब यहाँ आकर के बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो। नैतिक शिक्षा शिविर लगाते चलो, दीप जलाते चलो। चलिए, दीप प्रज्वलन की क्रिया के संपन्न होने के उपरांत अब हम अर्घ्य समर्पण करेंगे। अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विश तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। चलिए अब अर्घ्य समर्पण करते हैं। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यः श्री विद्वान मेंसतीतं कृभ्य श्री अनंतनंद सिद्ध ब्रह्मिष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्विपामति स्वाहा। अब जिनवाणी विराजमान करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। भगवान मेरी नैया उस पार लगा
लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जल फल वसु सजीमता, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव ददिता, पूजत पाप हरो। श्री वीर महायति वीर, सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण दी, सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। अवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। तदरि नदीं तदियन तदरि नादीं तदेरे नादीं दीं तदानी। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, वीर शरण पा लिया। दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा ओ वीरा। दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा ओ वीरा। दीन तदीन तनन दिरिना, दीन तदीन ततन दिरिना। धनि समा सा ग म ध, नि ध म ध प, ग म प सा सा, ग म प नि नि, ग म प नि ध प म ग रे ग म ध प, रे म प ध म प नि नि ध प म प ग म रे स नि स रे रे म म प प ध ध म म नि 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 रे स नि ध नि ध प म प ध नि ध प म ग रे स नि स रे रे ध। चलिए एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। इस सुंदर प्रस्तुति के उपरांत मैं मंदिर कमेटी से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनका सम्मान करें। के मुख्य अतिथि हमारे प्रवीण भैया आप सभी को कुछ ना कुछ अपना ज्ञान देंगे और बच्चों की बातें बच्चों से करेंगे। आज आपके साथ ये भी बच्चे हो जाएंगे। पहले इनके सम्मान में जोरदार तालियां। सभी बच्चे जो नहीं बजाएगा उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। कर रहे हो आप, ऊपर आ जाओ, दोनों ऊपर बैठो, यहाँ पर सीधे बैठो सब लोग। यहाँ पाठशाला लगती है, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ के टीचर्स इतने निपुण हैं, आपकी स्थानीय टीचर्स हैं। मैं सबसे पहले इनका अभिनंदन करता हूँ, इनके लिए ताली बजाओ। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम ये तैयार करती हैं, आपकी पाठशालाओं में खुराक आपको देती हैं और महिलाओं को भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम संयोजित करती रहती हैं। तो ये बहुत ही हमारा मजबूत स्तंभ है। राणा प्रताप बाग का एक जब से शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से प्रारंभ से ही ये यहाँ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। कभी कभी आता हूँ, लेकिन ये हमेशा हर कार्यक्रम में मिलती हैं। और हमारा जो स्क्रीनिंग होता है बच्चों का, स्क्रीनिंग वर्ड कुछ को समझ नहीं आएगा। जैसे आपका यहाँ समापन हो रहा है, वैसे इस बार 62 शिविर लग रहे हैं, 62 जगह, 62 जगह शिविर लग रहे हैं। समाज को बता रहा हूँ, पेरेंट्स को, उनके सबके कार्यक्रम हम लोग देखते हैं। उनमें से जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं
जो अच्छा प्रस्तुति देते हैं उनको हम सेलेक्ट करके उनकी प्रस्तुति सब समाज को, दिल्ली जैन समाज को, बाहर से भी कई अतिथि आते हैं, कई नेता लोग आते हैं, राष्ट्रीय लेवल के भी लोग आते हैं, सबके सामने हम अपने शिविरों की वानगी दिखाते हैं कि हमारे बच्चों ने शिविरों में क्या सीखा है। खाली हम ऐसा नहीं है कि जैन संस्कार देते हैं, उसको यहाँ पे खड़ा होना सिखाते हैं। अच्छे अच्छे यहाँ खड़े नहीं हो सकते, बड़े बड़े पेरेंट्स अभी अगर यहाँ माइक दे दिया जाए तो वो जो है उनको ठंड में भी पसीने आ जाएंगे, ऐसा ऐसा होता है। उन 3-3, 4-4 साल के बच्चों को माइक लेकर बोलना, नमोकार मंत्र बोलना और अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बोलना वो सिखाते हैं। यानी हमारे बीच में हमारे सर्वे सर्वा समिति के अध्यक्ष महोदय श्री धनपाल सिंह जैन जी का मैं स्वागत करता हूं। बेटे बच्चों जोरदार ताली करतल ध्वनियों से स्वागत करें। और यहाँ जितने मूर्धन्य लोग हैं सारे आपके सामने मौजूद हैं। आज अध्यक्ष जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं और साथ में कुछ नए लोग जुड़े हैं वो भी हैं, मतलब पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ समाज को कि बच्चों को, युवाओं को अपने साथ लेके चलेंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग अध्यक्ष जी और युवा वर्ग उनके साथ बैठे हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनको तैयार करते रहते हैं कार्य के लिए, संस्था के कार्य के लिए। इसी तरह ये शिविर हमारे बहुत उपयोगी हैं। शिविर में हम बच्चों को जो सिखाते हैं वो सारी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और जो हमारा समापन समारोह होता है पवन भाई साहब, आपको बता दें उसमें 150 बच्चे हमारे शिविर के वो सारी व्यवस्था संभालते हैं। तो हमने उन शिविर के बच्चों को आगे लाए, उन्हीं से स्टेज प्रिपरेशन कराया, उन्हीं से सारे भोजन व्यवस्था कराई, उन्हीं से आगंतुकों का स्वागत कराया। स्टेज के जितने भी कार्यकर्ताओं के काम थे, अभिनंदन के हों चाहे वो भोजन व्यवस्था के हों, बाहर हम यहाँ तक कि जो व्यवस्था बैनर और झंडे लगाते हैं, रात को हम अपने मंदिर में कार्यकर्ता ढूंढते हैं, पवन भाई साहब जानते हैं इसको, जो व्यवस्था बनाते हैं। आज किसी को कार्यकर्ता नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास पूरी फौज तैयार होती है। वो हम सिर्फ इन 60 शिविर जो लगते हैं उन्हीं में से 4-4 बच्चे छांटते हैं। टीचर्स को विशेष हिदायत होती है कि भाग 4 के और जो छोटे बच्चे मंच पर प्रस्तुति दे सकें उनको आगे बढ़ाओ। अब हम क्यों कराते हैं ये सब? हम अपनी संस्था का सिर्फ काम नहीं करा रहे, उनके अंदर उन संस्कारों का, उन क्वालिटी का बीजारोपण कर रहे हैं कि वो अपनी समाज सेवा के क्षेत्र में रुचि लेने लगे। और जब उनकी अवस्था बड़े होने की हो जाए तो वो ये जो इतना विशाल मंदिर बन रहा है, जिनालय बन रहा है, उसकी बागडोर वो संभाल सके। और जिन धर्म की पताका जो श्वेत बैल कहा जाता है, 2 बैल लेकर चलते हैं, खींचते हैं हमारे जिन धर्म को, वो ये बच्चे जिन धर्म के श्वेत बैल बनने लायक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो यहाँ पाठशाला लगती है, मैं खाली शिविर की बात नहीं कर रहा हूं, जो साप्ताहिक पाठशाला चलती है वो असली इस बगिया को जो हमने 7 दिनों में लगाया है, उसमें जो खाद और पानी देने का काम करना है वो साप्ताहिक पाठशाला में दिया जाता है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ पर 20 बच्चे पाठशाला में आते हैं, कितने बच्चे आते हैं पाठशाला में? 35, मैंने कम बोल दिए, सॉरी। 30 आते हैं तो 50 आने चाहिए, हाफ सेंचुरी तो बननी चाहिए। ये सोचिए वो 50 बच्चों में से ही मंदिर में कार्य में रुचि लेने वाले उन्हीं 50 बच्चों में से अगले 10 साल में तैयार हो जाएंगे। आपको कहीं बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाठशालाओं को रुचिकर बनाइए, खाली जिन धर्म के संस्कार के अलावा और कार्यों में भी दक्ष करिए। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहां का कोई बैंड तैयार है? बैंड बाजा हम पवन भाई साहब छोटा सा मुनि महाराज को लाते हैं तो आप बैंड बाजा करते हो, बाहर से 11 आदमियों को बुलाते हो या 5 आदमियों को बुलाते हो, राशि भी बाहर देते हो। इससे अच्छा एक बैंड का टीचर लगाइए, पाठशाला में बच्चों का बैंड तैयार कराए। ठीक है, अगली बार आऊं तो हमारा स्वागत उस बैंड से होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आए तो उस बैंड से होना चाहिए।
उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी आए तो वो बैंड बजना चाहिए आपका, किराए के आदमी नहीं आने चाहिए। हमारे समाज के वो जो राशि खर्च करते हो आप बच्चों को उपहार दो, उनकी पोशाकें बनवाइए, सफ़ेद पोशाक बनाइए, सुंदर जैकेटें बनवाइए, टोपी बनवाइए, और जब वो बैंड बजाएंगे तो वो जो जनमानस में संचार होगा महावीर स्वामी के संदेशों का वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, आपके लिए नई बात पाठशाला में बता दी है। आप लोग जिन्होंने बैंड सीखना हो, कोई अनेक वाद्य हैं वो हमारे संयोजक गण यहाँ उपलब्ध कराएंगे, और ये टीचर एक बैंड टीचर लेकर आएंगी, समय समय पे आपको तैयारी करती रहेंगी। और 3-4 महीने में जब तक ये मंदिर तैयार होगा, पंच कल्याणक में सफ़ेद पोशाक में 50 बच्चे यहाँ के मेरी तरह की ड्रेस में खड़े होकर वहाँ पे सारी व्यवस्था संभालने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग अभी से अपने अपने नाम लिखाओ, सब कार्यक्रमों में भाग लो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें आपके पढ़ाई का अहित नहीं होगा। इन कार्यों को कर आपको पेरेंट्स बता दूं, बच्चा पढ़ाई में भी आगे ही जाएगा, अव्वल ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर वो कार्यों में रुचि लेना लगे तो। अब आप एक बताइए, आपका बच्चा जो शिविर में नहीं आता है उसको आप कितना समझाते हैं कि बेटा मंदिर चला जा, नहीं जाएगा वो। कोई मेहमान आता है तो मैं देखता हूं आज की पीढ़ी सोफे पे पड़ी रहती है, खड़ी तक नहीं होती। जय जिनेंद्र की बात तो दूर है, क्यों नहीं करती? गलती बच्चों की नहीं है, गलती हम लोगों की है। हमने उसको शिविर में भेजा ही नहीं, पाठशाला में भेजा ही नहीं। पहले माँ बाप दादा दादी संस्कार देते थे, वो लोग संस्कार देते थे, बहुएं पैर छूती थी दादा दादी की, सास ससुर के, तो बच्चे अपने आप माँ बाप के पैर छूते थे। अब वो लुप्त कर दिया हमने, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? जैसा पेरेंट्स करेंगे घरों में वैसा ही बच्चे करेंगे। अब कहते हैं कि मोबाइल, बच्चे को खाना खिलाना है तो मोबाइल पे चला दीजिए कुछ। ज्यादातर 95% में माताएं यही करती हैं, मोबाइल चला के बच्चों को खाना खिलाती हैं, कहती है वो खाता ही नहीं है। ये मोबाइल की आदत उन्हें किसने डाली? वो उसी माँ ने डाली। आज मेरा बच्चा अगर मोबाइल पे व्यस्त है तो मैं उसके सामने मोबाइल यूज करता हूं, इसलिए व्यस्त है, सारा समय मोबाइल पे निकलता है। और हम अपना ये कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, पता नहीं लगता बच्चा कब बड़ा हो गया और बिना संस्कारों के खड़ा हो गया और कब धड़ाम से गिरेगा, कुछ पता नहीं है। और जब पता लगेगा तब तक चिड़िया फुर। ये बातें मैं लिख के लाया हूँ, कल रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब लिखा होगा। हमारे यहाँ सुनील सागर जी का संग 50-55 पिछी का आया हुआ है, तो वहाँ भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको जो देना है वो दे के जाऊँगा। चाहे आप इन्हें 1 घंटा बैठा रहना पड़े, अभिभावकों को 1 घंटा बैठा रहना पड़े, लेकिन बच्चों को और पेरेंट्स को जो खुराक देनी है वो दे के जाऊँगा। पवन भाई साहब चाहे भले ही नाराज होते रहे कि मुझे कहीं जाना था 10 बजे, मैं जा नहीं पाया, माइक भी मैंने पहले छीन लिया इसलिए। ठीक है बच्चों, ये बातें जो बता रहा हूँ मेरी बनाई हुई नहीं है। ये आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने कविनगर नहीं, गाजियाबाद के घंटाघर के शिविर में बच्चों को सीधा संबोधन किया था, उसी में से ये बातें लेकर आया हूँ। पहली बात है, कभी भी टीवी देखते हुए, पेरेंट्स लोग आप भी ध्यान रखना, आपको पालन कराना है, कभी भी टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना है। ठीक है, टीवी देखते हुए, ठीक है। और टीवी पे क्या देखना है? टीवी पे क्या देखना है? सिर्फ शिक्षाप्रद चीजें जो आपके काम की हो उतना ही देखिए, उससे क्या है आपका समय बचेगा। मैं शिविर में इतना समय ले लेता हूं तो पढ़ने के लिए तो समय चाहिए ना, तो कहीं से तो कटिंग करनी पड़ेगी। तो आलतू फालतू चीजें जो टीवी पे देखते हैं वो नहीं देखेंगे, और विशेषकर खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल नहीं देखेंगे। पेरेंट्स ध्यान रखें, छोटे बच्चे हैं तो अभी से आदत डाल दीजिए। वो 1 घंटे 2 घंटे रोएगा जरूर, 5 घंटे खाना नहीं खाएगा, लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो खाएगा ही खाएगा। आप करके देख लेना।
ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो उसकी शारीरिक कसरत होगी, चिंता मत कीजिए, लेकिन मोबाइल दिखाना उसको बंद कर दीजिए। अच्छा बच्चा बनना है, सबको अच्छा बनना है, तो क्या करना जरूरी है शिविर में आपको सिखाया है। कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा बच्चा बनना है, शिविर में हमने रोज सिखाया है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अरे छोटा सा प्रश्न पूछा है मैडम इनसे, इसका मतलब पढ़ाने में हमारी कमी रही है या आपने ध्यान नहीं दिया है? दोनों चीज हो सकती हैं। बताओ, रोज शिविर में आपको फॉलो करना पड़ता है वो। अच्छा, एक हाथ खड़ा हुआ। हमारा शिविर जो शुरू होता है, सबसे पहले दिन हम सबको सिखाते हैं कि ये 7 चीजें रोज करनी है। 7 दिन में रोज 7 चीजें करा दी। अब सारे हाथ खड़े हो गए, मतलब मैंने क्लू दे दिया। चलो खड़े हो जाओ, एक जना आ जाओ, जल्दी से आओ, आओ जल्दी आगे आओ। बताओ कौन सी चीज बताइए आपको जरूर करनी है। आगे आओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट दौड़ के, बच्चे दौड़ के आ जाते हैं। सबसे पहले सुबह 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना है। मतलब शिविर के 7 नियम। आप लोग भी सर खुजा रहे थे शायद, क्या पूछ लिया बच्चों से मैंने, हैं? टीचर भी सोच रही थी मेरी पढ़ाई पे वो लगा दिया है धब्बा, इतने सालों से पढ़ा रही हूं। तो शिविर के जो 7 नियम हैं, जो बच्चा और उनके अभिभावक अगर फॉलो कर लेते हैं तो वो बन जाता है सच्चा जैनी। उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, देव दर्शन वो करना सीख जाएगा, मंदिर में कार्य करना सीख जाएगा, स्टेज पे बोलना सीख जाएगा, कक्षा में बैठना सीख जाएगा, क्या खाना है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है। जो ये 7 नियम फॉलो कर लेगा और उसके पेरेंट्स उसको जो जीवन भर ये फॉलो कर लेगा, वो नित्य ऊंचाइयों पर ही जाएगा। ठीक है, तो ये शिविर के 7 नियम केवल 7 दिनों के लिए नहीं है, ये जीवन भर फॉलो करिए और इस पे चुपके रहिए और कुछ जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चाहे कोई मुनि महाराज आए, चाहे कोई भी आए, समाज में कोई कार्यक्रम होगा, हमारा वो सच्चा जैनी हर जगह स्टेज पे बैठने लायक बन जाएगा। अगली बात, से नो टू डैश फूड, कौन भरेगा? से नो टू डैश फूड, डैश मतलब हाइफन है। चलो बताओ, सारे इकट्ठे बोलो। अबाक्ष, हाँ हिंदी बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, हिंदी बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, अपने संस्कारों में लिप्त हैं, संस्कृति में। मतलब फास्ट फूड, ये महाराज जी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है, उन्होंने इंग्लिश में ही बोली थी इसलिए इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। अब फास्ट फूड क्या होता है? मैगी, पढ़ना पड़ता है, मैं खाता नहीं हूँ ना, भूल जाता हूँ। मैगी, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, चिप्स, हम सब खाएंगे, खाना खाते तो हैं ही, खाते हैं ना, अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं खाने हैं। क्या नहीं करने हैं? सोच लो, अगर मेरी तरह मोटा होना है तो खाओ। मैं पहले खाता था, अब छोड़ दिया, धीरे धीरे पतला हो रहा हूं। उन सब में क्यों नहीं खाना, ये समझो बात को। बच्चों को हम कहते हैं ये मत करो, उसको ये समझाओ कि ये क्यों नहीं करो, उसके पीछे की लॉजिक। हमारा जो धर्म है वैज्ञानिक धर्म है। हम कोई भी कार्य आपसे कहते हैं, चाहे वो पानी छानना हो, चाहे वो शुद्ध भोजन हो, रसोई में चप्पल नहीं ले जाने हो, क्यों करते हैं? उसके पीछे सारी डॉक्टरी, सारे वैज्ञानिक फेल हैं। वो जो हमारे आचार्यों ने हमारी किताबों में जो लिखा है, वो हजारों वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने लिख दिया है कि रसोई में चप्पल नहीं ले जाओ, शुद्ध भोजन करो। क्यों नहीं ले जाओ भाई? बच्चों को ये चीज समझानी है। मैडम आप ये चीज समझाइए बच्चों को कि हम अगर आपको पानी छानने की विधि बता रहे हैं और फिल्टर से अच्छा पानी चलता है तो क्यों नहीं हम फिल्टर यूज करते? ये बच्चा कोई बता सकता है या कोई पेरेंट्स बता सकता है? अभी पहले पेरेंट्स से पूछता हूं मैं, आप बताइए कि पानी हम छन्ने से सिखाते हैं, उसके बाद एक क्रिया और होती है, आपको पता होनी चाहिए, वो अभी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? और एक बच्चा कहता है आपका कि भाई मेरे घर तो फिल्टर लगा है, तो फिल्टर का पानी तो अच्छा है, डॉक्टर यही तो कहता है
फिल्टर करके या छान के पानी पियो। और हम सिर्फ कहते हैं कि छन्ने से, आज नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर आज कह रहा है कि फिल्टर लगाइए, ठीक है ना। बड़ी बड़ी अभिनेत्री उनका विज्ञापन करती हैं कैंट का, फिल्टर से पियो। और हमारे आचार्य तो कहते हैं, कितने वर्षों पहले कह दिया कि छन्ने से छान के पियो। तो जिन धर्म, हमारा जैन धर्म वैज्ञानिक हुआ या नहीं हुआ? अब कोई पेरेंट्स बता सकता है कि छन्ने से क्या फायदा है, फिल्टर से क्या नुकसान है? पेरेंट्स को कह रहा हूं पहले पेरेंट्स, अभी आप पेरेंट्स नहीं बने, कोई पेरेंट्स बता सकता है? एक लाइन में उत्तर, आ जाइए आप, माइक दे दीजिए या ये ले लीजिए। देखिए आपका समय ज्यादा ले रहा हूं मैं, अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं तुरंत नीचे आ जाऊंगा। आप बता दें, थोड़ा और टाइम ले लूं। ये बातें बच्चों को बतानी बहुत जरूरी हैं, इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं। बताइए। ठीक है, फिल्टर में क्या कहूँ? ठीक, फिल्टर में तो बैक्टीरिया होते हैं, तो वो अपने आप मेरे ख्याल से जीव उसमें मर ही जाते हैं। देखिए, आप बच्चे को ये समझा नहीं पाई। हम जैनी हैं। हम क्या हैं? जैन का क्या कर्तव्य है? अहिंसा। मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है। छोटा से छोटा जीव भी होता है, चींटी, तो हम देख के चलते हैं कोई जीव की हत्या ना हो जाए, ठीक है। अब जब हम फिल्टर से पानी छानते हैं तो हमारा उद्देश्य जो अहिंसा का है, जो जीवों को बचाने का है, वो वहां हल नहीं होता। उसमें बहुत भारी मात्रा में जीव मरते हैं। समझ गए? हमारे आचार्य मुनि क्यों मना करते, क्यों फिल्टर का पानी नहीं लेते? हमें क्यों लगाते हैं सुबह कुएं से पानी निकालो और छानो? आजकल हम 1 महीने से यही कर रहे हैं पवन भाई साहब, कि हम छानना जल सीख गए और पीना भी सीख गए। क्यों? उसी चौके में खाते हैं, उसी चौके में रहते हैं, दिन रात वही जल यूज करते हैं छना हुआ। तो फिल्टर के अंदर जब वो चलती है मशीन, अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है उसमें जीवों की हत्या हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो वैज्ञानिक उद्देश्य है कि जीव हत्या नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया। और छन्ने में अभी आप ही की समाज से महिला ने बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया कि जीवाणी करते हैं, उन जीवों को वहीं छोड़ देते हैं जहां से वो आए थे। तो उनका ज़्यादातर हमारा जो एम रहता है, लक्ष्य रहता है, उन जीवों को बचाने का, वो पूरा हो जाता है। छोटी सी बात अगर दिमाग में बच्चे के ये घुस जाए प्रारंभिक बचपन में ही, तो वो आगे तक छान के ही पानी पिएगा और जीवाणी तक करेगा वो। फिर उसको चौके में दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा कि चौके में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चौके के लिए बाहर से आदमी बुलाना पड़ता है, लगाना हो तो वो छानता है पानी। हमारे बच्चे जब सीखेंगे तो अपने आप लगाएंगे, ठीक है। पानी का बता दिया, और फास्ट फूड नहीं लेना है, ठीक है। प्रवीण भैया 1 मिनट बोल लूं जी। जो भी आज का ये नैतिक शिक्षा शिविर का कार्य अपने घरों पर देख रहे हैं, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप सभी अपने बच्चों को अवश्य बिठाएं, और जो यहाँ पर बतलाया जा रहा है वो उनको जरूर टीवी के सामने बिठा करके, जो यहाँ पर नहीं आ सके, दुनिया के 146 देश इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि बड़े बैठे या ना बैठे, पर बच्चों को अवश्य बिठा करके और टीवी के सामने बिठा करके इन सभी चीज़ों को फॉलो करवाएं। तो फास्ट फूड नहीं लेना है। कितने बच्चे ना फास्ट फूड नहीं लेंगे? पता तो लगे मुझे रिजल्ट क्या आया मेरे बोलने से। बस इतने से ही। पेरेंट्स कितने बच्चों को छुड़वाएंगे फास्ट फूड? अब आपकी बारी है, बताओ। 1 2 3 4, मतलब हम ही खुद राजी नहीं हैं कि बच्चे जो हैं फास्ट फूड छोड़ें। क्यों? हम बना के नहीं दे सकते। अरे आप सब चीजें बना सकते हैं, आप में कुशलता है। यही मैं कह रहा हूं कि पहले बड़ों को सीखना होगा, अपनी रसोइयां सही करनी होंगी, तब बच्चे हमारे सुधरेंगे। चलिए अगले। आप लोग छुट्टियों में कितने बजे उठते हैं? 10 बजे। बहुत बढ़िया, ये सच बोलता है। खुशी है हमें कि सच बोला उसने। आप बेटे कितने बजे उठते हो? 9 बजे। बहुत बढ़िया। और आप? अब आपको बता दूं, जो ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, 80 साल से ज्यादा की उम्र है, मेरे ख्याल से 85 पहुंच रहे होंगे, 86।
ठीक है। और इनसे पूछ लीजिए इस उम्र में भी जब इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कमाना नहीं है, कोई खाने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, दलिया और खिचड़ी चाहिए सिर्फ, तो भी ये जो है 5 बजे से पहले उठ जाते हैं और 1 घंटे योगा करते हैं। अब इनको क्या जरूरत है इतना करने की? अब इनकी आयु 100 वर्ष होगी तो कितनी आयु बची है, क्या जरूरत है? और आपके सामने तो 80 साल की आयु जीनी है आपने, और अभी से आप टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, सीधे नहीं बैठोगे, कमर सीधी नहीं रहेगी पढ़ते वक्त, क्या होगा? अगर 2 घंटे का मैं लेक्चर ले लूं तो आपको कमर सीधी करके बैठनी है। अब पेरेंट्स कहेंगे हमारे बच्चे तो कमर में दर्द हो गया, लेकिन जब 1 हफ्ता वो सीख जाएगा बैठना तो वो जिंदगी भर सीधा ही बैठेगा। ये क्यों नहीं समझते हैं आप? उनके पीठ में सुदृढ़ता आएगी, विकार नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, आगा पैसा फालतू खर्च नहीं होगा, बच्चा क्लास में सीधा बैठेगा, उधर से खुशखबरी आएगी कि आपका बच्चा सुधर गया है। तो आप ऐसा करें घरों में कि आपके घर जो है बदल जाएं इन शिविरों से, इन पाठशालाओं से। तो आज से आपको जल्दी उठना है, ठीक है? और सोना क्या है देर से? नहीं, सोना ही नहीं है, जल्दी सोना है। आप लोग 10 बजे सो जाओ। गुरुकुल के समय में तो 8 बजे के बाद सो जाया करते थे, विश्राम करते थे या बड़ों की सेवा करते थे। सेवा करना क्या होता है बड़ों की? घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनके पैर दबाते थे, जब वो सो जाते थे तो फिर हम लोग सोने जाते थे, लेकिन वो कार्य हम 8:30 से 9:30 के बीच में करते थे। आज भी मुनियों की वैयावृत्ति किसी को पता ही नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होगे। हमारे मंदिर में अगर मुनि आते हैं तो वैयावृत्ति क्या होती है? अगर बच्चा हमारा माँ बाप की सेवा करना रात को सीख जाए, पैर दबाना सीख जाए, तो उन्हें मुनियों की वैयावृत्ति से आप और मैं नहीं रोक सकते, वो अपने आप जाएगा। प्रवचन में ना जाए ना जाए, मुनियों की वृत्तियों में हमारा युवा समाज बैठा होगा, वहाँ संस्कार बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है? ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। अब आती है गर्मियाँ बहुत हैं, पसीना भी आ रहा है, और पवन भाई साहब कह रहे थे घर से ठंडा ही बनवा दूं, तो मैंने उनसे कहा बच्चों कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, घर से ठंडाई मंगा दूं, इसका मतलब उनमें संस्कार है, हमें क्या पिलाना है अपने मेहमानों को। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक को कर दीजिए ना, नो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। अब ये माताओं का फर्ज है कि वो शिकंजी बना के दें उसको, बच्चे को मट्ठा दें, बनाकर दें। मट्ठा सबसे बढ़िया होता है, शिकंजी बढ़िया होती है, और पाउडर्ड फॉर्म में कई चीजें आती हैं, उनसे अपने घर पे भोजन वो तैयार करके शीतल पे फ्रिज में बोतल लगाएं, ना कि कोल्ड ड्रिंक बाजार से खरीद के आप सजा देते हैं कि बच्चा मेरा फ्रूटी पीता है तो 1 पेटी फ्रूटी की सजा दे देते हैं। कोई काली पीता है कि काली कोल्ड ड्रिंक पीता है, आजकल तो काली कोल्ड ड्रिंक का बहुत चलन चला है। आपको ये पता नहीं है कि वो आपकी हड्डियों का गलाती है, गलाना मतलब कमजोर करती है। सुन रहे हो आप? नहीं सुन रहे हो? मैंने क्या पीने को मना किया? आओ इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नहीं पीना चाहिए बताइए? कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो हमारी हड्डियों को गलाती है। ठीक है, ये तो बातें भी कर रही है, सुन भी रही है, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। देखो हमारे शिविर में पढ़ाने का तभी फायदा है जब पेरेंट्स, बार बार मैं कह रहा हूं, जब पेरेंट्स घर में ये बातें फॉलो कराएं। सब्जी कोई खाता ही नहीं है, हर माँ की शिकायत है। आप बच्चे खाते हो, आप तो अच्छे बच्चे हो, मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे घर में बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, उनको आलू ला दो, आलू की चीजें बना के खिला दो, और हमारे बाबूजी कहते हैं आलू छोड़ दो। अब कैसे छोड़ोगे आलू? जब वो बच्चा बचपन से ही हरी सब्जियां नहीं खाएगा तो आलू तो खाएगा भाई। आलू में ऐसा दोष वो समझेगा कैसे? जब वो समझेगा कि, तो उन्होंने क्या कहा था ज्ञान सागर जी ने, सब्जी खाओगे, बच्चों के लिए कहा था, सब्जी खाओगे तो गोरे हो जाओगे। ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा उनके अनुसार। सब्जी खाओगे तो गोरे हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो यहां तो कोई है ही नहीं काला कलूटा, काले कलूटे हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सब्जी जरूर खानी है।
ठीक है, खाओगे? बोलो खाओगे? नेक्स्ट, बाजार की पैक्ड फूड नहीं मंगाने हैं। पेरेंट्स के लिए, बच्चे क्या जाने पैक्ड फूड क्या होता है। आपको पैक्ड फूड घर में नहीं मंगाने हैं। जब घर पे होंगे ही नहीं तो वो आपका बनाया हुआ खाएंगे। पैक्ड फूड बनाने के बजाय आप घर का शुद्ध भोजन खिलाइए। तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि शुद्ध रसोई में खाना खाओ, होटलों में मत खाओ, बाजारों। अब एक गंभीर समस्या है, रात को 12 बजे बच्चे जाते हैं दोस्तों के साथ और वहां से 3 बजे लौटते हैं और हमें तो पता ही नहीं लगता कब आए कब गए। तो जब ये इनको आदत बचपन से आप डाल देंगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी। पानी छानने की बात बताई थी। फॉर पेरेंट्स नाउ, ये आचार्य ज्ञान सागर जी की है प्रवचन से। जैसा हम करेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। बार बार कह चुका हूं, बच्चे को घर में बना भोजन ही दें, कभी बाहर से ना लाएं। आप ये भी गलती मत करें कि एक बार मंगा देती हूं। जब एक बार आपने उसको मंगा दिया तो उसके जीभ पर वो चढ़ जाएगा। आप कितनी ही कोशिश करना है, फिर वो अपने आप मंगाएगा, आपसे लड़ के मंगाएगा। और आप मना करेंगे तो वो आप घर से पैसे चुरा के मंगाएगा। इतना बता दूं, चोरी करना आप सिखा रहे हैं। इसलिए कभी भी पैक्ड फूड आप बाजार से ऑर्डर मत कीजिए। बच्चों को स्वयं घर में बड़ों के चरण स्पर्श करें, बात बता चुका हूं। जो नहीं करती हैं बहुएं, वो आज से करना शुरू कर दें तो अपने आप आपके घर 1 साल नहीं 1 महीने में ही स्वर्ग बनते नजर आएंगे। जो मन में बुजुर्गों के टीस रहती है, आप चरण के छूते ही वो टीस गायब हो जाएगी और स्वतः आपका हाथ, उनका हाथ आपके सर पे होगा। सारे भेदभाव मिट जाएंगे। ऐसे ही बच्चा जब आपके पैर छुएगा तो आप हम लोगों को याद करोगे कि वो सिखा के गए थे कि पैर हमें भी छूने हैं, तो बच्चा भी अपने आप पैर छुएगा। नौकरी काम धंधे में व्यापार में लगे रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि एक दिन संडे का बच्चा भी फ्री है, हम भी फ्री हैं, तो जल्दी उठ जाए। बच्चे को अपने साथ कहते हैं वो दादा दादी का काम है। बच्चे हम करते हैं और काम इनका होता है, मंदिर वो ले जाएंगे। क्यों भाई, हम क्यों नहीं ले जाएंगे? हमें मना है क्या मंदिर जाना? हम जैन संस्कार नहीं है हमारे में। पेरेंट्स को स्वयं, दादा दादी तो बाद में ले जाएंगे, पहले आपका धर्म बनता है कि आप स्वयं उसको उंगली पकड़ के ले जाइए। बाद में उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें नियम में नहीं लिखाना पड़ेगा कि आप जो है सुबह देव दर्शन करके तब शिविर में आइए। ठीक है, ले जाएंगे आप बच्चों को मंदिर। कोशिश नहीं करनी है, हाँ हम ले जाएंगे तब तो आप ले जाओगे। योग मैं नहीं कह रहा ना करें, जरूरी काम के लिए करें, कम करें। ठीक है, कम करेंगे तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा, काम होगा, बच्चे को अच्छी देख रेख कर सकोगे, पति देव भी आएंगे, उनकी भी सेवा ढंग से कर सकोगी। हैं तो चैट जो भी होती है वो कम कर दें उसको। अगर कोई 100% करता है तो आज 90 कर दे, फिर 1 महीने बाद 80 कर दे। सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़नी है। मैं नहीं कहता बिना सीढ़ियों के छत पे चढ़ जाओ। आखिरी बात, बच्चों को पाठशालाओं में जरूर भेजना। जो भी बच्चे पाठशालाओं में जिनका नाम नहीं है, आज ही आप मैडम के पास उनका नाम लिखा दें। बाकी काम इनके सुपुर्द छोड़ दें। और समाज से रिक्वेस्ट है कि पाठशालाओं की व्यवस्था के लिए बैठने की व्यवस्था है, या उनको माइक चाहिए, डस्ट बोर्ड चाहिए, कोई चार्ट चाहिए, उपहार चाहिए, पोशाकें चाहिए, वो हमारे समाज का श्री पवन गोधा जी का कार्य है कि बच्चों का काम पाठशाला का रुकना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने इसको संजीवनी बूटी दे दी तो आपके इस मंदिर में जो यहाँ बैठे हैं वो सब वहीं नजर आएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री शंकरटरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग में, जैसा अभी प्रवीण भाई साहब ने बताया कि शायद किसी भी मंदिर के समापन में पूरी कमेटी और जहां खुद बाबूजी
धनपाल जी बाबूजी आ जाएं। बंधुओं, पैसा तो बहुत कमाते हैं, पैसा कितना भी आप कमा सकते हैं, पर जो कार्य शायद बाबूजी कर रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है, और आज 86 साल की उम्र में जो कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जो कार्य बाबूजी कर रहे हैं। जो हमारे बच्चों को आगे आने वाले 18,500 तक जो धर्म हमें चलाना है, उसकी रूपरेखा दिखा रहे हैं। हम अंधकार में जी रहे हैं, बच्चों को कोई शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें बोला कि 7 बजे आना है, 7 बजे आते हैं। इन्हें बोला 7:30 बजे आना है, 7:30 बजे आ जाते हैं। केवल हमारी कमी है। हम सब मिलकर के चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं। और जैन धर्म तो वो धर्म है जिसे शायद कोई मान ले तो उसका वैसे ही सब कुछ पार है। जैसा कल आपने देखा, बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई, और जिसमें तीसरी ट्रेन जो एक्सीडेंट हुई थी, उसमें करीब 110 यात्री कर्नाटक से हमारे श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना करने के लिए जा रहे थे। और बंधुओं, ये महिमा थी हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि की, जहां पर एक आदमी को भी खरूच नहीं आई। ऐसे हमारे भगवान, जो पार्श्वनाथ भगवान वहां पर बैठे थे, जिनकी क्या रक्षा उन लोगों की। हालांकि जो हमारे बीच में ही नहीं रहे, हम भगवान महावीर स्वामी के, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में यही विनती करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को भी अपने चरणों में स्थान दे, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारों को भी भगवान से यही निवेदन करते हैं कि इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। हमारे बीच में हमारे बहुत छोटे से निमंत्रण पर हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेणु अग्रवाल जी आप सभी के समक्ष शायद कम दिखती है, पर जब भी दिखती है मुस्कुराती हुई दिखती हैं। और जब भी हम बुलाते हैं, चाहे 1 मिनट का समय हो, यहाँ पर आती हैं। ये मंदिर आप सभी के आशीर्वाद से, जहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करते हुए हम बना रहे हैं, उसमें आपका भी बहुत रोल है। और राकेश भाई साहब तो आपसे पहले से ही हमारे साथ थे, इन्हें जब भी याद करो बिल्कुल तैयार रहते थे। ऐसे हमारे चांदनी चौक जिला क्षेत्र के उपाध्यक्ष राकेश भाई साहब भी साथ में आए हैं कि मेरा भी आज कर्तव्य बनता है। शायद हमने तो भाभी जी को बुलाया, पर वो भी साथ में आए, ये भी हमारे बच्चों का सम्मान है। एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चे मिलकर के हमारे रेणु जी के लिए, राकेश भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा निवेदन, सबसे पहला सम्मान राकेश भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आज हमारे बाबूजी धनपाल जी बाबूजी जो ये कार्य कर रहे हैं, शायद पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देख रहा है, 147 देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। बंधुओं, आप कितना भी पैसा कमा लेना, कुछ भी कर लेना, पर अगर बच्चों को आगे नहीं लाएंगे तो आगे क्या होने वाला है ये आप सबको पता है। जैसा हमारे साथ गिरनार में हुआ, जैसा हमारे साथ सम्मेद शिखर जी में हो रहा है, जैसा हमारे साथ पालीताना में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे मंदिरों को भी कोई दिक्कत ना हो। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूं कि भैया सब जग जाओ, सब मंदिर में आने लग जाओ, सुबह 6 बजे उठकर आओ, एक एकत्रित दिखाओ। जैसे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया कि हमें हर महीने के लास्ट रविवार को एक आरती करनी है, पूरे समाज को जोड़ना है, क्यों नहीं हम जगते हैं। आज आप देखते होंगे हर धर्म में लोग एक साथ एक दिन अवश्य जुड़ते हैं। एक जैन धर्म के लोगों को पास में ज़्यादा काम है क्या? उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना है क्या? उन्हें अपने बच्चों का संरक्षण नहीं करना है क्या? है हमारे पास समय नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, बच्चे हैं, बच्चे के माता पिता हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। बंधुओं, आपका भी दुर्भाग्य जो सो रहे हैं, जो आप इस मंदिर तक नहीं आ पा रहे हैं। ये आपका और हमारा ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या होगा? अगर हम अपने मंदिरों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या कोई दूसरा व्यक्ति करेगा? आप सभी से मेरा निवेदन है कि भैया अभी भी जग जाओ, अभी भी समय है। मुझे देख के तो लोग सोचते हैं कि पवन जी पैसा ना मांग ले। अरे भैया, मैं तो आपके पाप को पुण्य में बदलता हूँ, पुण्य में लाता हूँ। मैं तो पैसे की बात करता ही नहीं किसी से। आप आओ, ये जो 24 भगवान के 24 प्रतिमाएं जो सामने आप अभी देख रहे हैं, इस तरीके की 24 प्रतिमाएं यहाँ पर रखी जा रही है। इनका अभिषेक भी हमारे ये बच्चे ही करेंगे। लगता है आप सबके पास तो समय नहीं है। आज का सबसे पहला सम्मान हम सब मिलकर के, सब लोग बच्चे एक बार खड़े होकर सम्मान में, बाबूजी के सम्मान में तालियां बजाएंगे, क्योंकि पूरा देश 146 देश आपको देख रहे हैं कि ऐसे होनहार बच्चे राणा प्रताप बाग, शक्ति नगर, रूपनगर, घंटाघर, सब्जी मंडी, स्टेट बैंक कॉलोनी से जितने भी बच्चे
करीब 72 बच्चे जो यहाँ पर क्लास में आए, आप सभी का भी स्वागत। देख लीजिए कितनी छोटी उम्र के हमारे धनपाल जी बाबू जी हैं। मैं इसीलिए छोटी उम्र बोलूँगा कि शायद हम 40, 45, 50 साल के बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो काम 88 वर्ष की आयु में आज धनपाल जी बाबू जी कर रहे हैं। बच्चों, हमें सबको ये सबक लेना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने इतना बड़ा कार्य करके कितने सालों से तन मन धन लगा करके अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आकर के बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और रात को मैंने फ़ोन नहीं किया, सुबह मैंने फ़ोन किया तो बोला मैं अवश्य आऊँगा। ऐसे बाबूजी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं और ये दिखाएं कि जो ये कार्य कर रहे हैं शायद हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो बच्चों को पढ़ाने का, जिनके द्वारा करीब ये भगवान महावीर स्वामी की कृपा है। और पवन जी घोषा जैसे कितना जो ऊर्जा है ना, रोज़ देखता हूँ टीवी पे इनको सारे काम शांति धारा कराते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं और समाज के प्रत्येक काम में कितनी श्रद्धा है और कितनी ऊर्जा है। ऐसे ऐसे नौजवान हमारे समाज में हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा, ये आप बहुत भाग्यवान हैं। आप करोड़ों बालक ऐसे सड़क पर घूमते को बताने वाला कौन है उन्हें? हमारी समाज और ऐसे नेता जो ये फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, संस्कारवान बने। और माता पिता भी चाहते हैं, सब माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने। केवल आपसे अपेक्षा ये है कि मेरे बालकों को शिविर में भेजिए और पाठशाला में जरूर भेजिए। पाठशाला में भेजने से पता लगेगा हम जैन हैं, हमें क्या करना। जैन नहीं, सुखी जीवन जीने की कला है ये। अहिंसा जो है सर्व समस्याओं का समाधान है। अहिंसा परमो धर्म संसार की समस्त समस्याओं का समाधान है। अभी भाई साहब ने बताया पवन जी ने कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पैदा हुए, क्या हमें करना है और हम जो कुछ हैं हम क्या समाज को क्या दे सकते हैं, बच्चों को क्या दे सकते हैं, प्रत्येक कर्तव्य है। और मुझे इसमें बहुत खुशी हुई कि पवन जी ने इस प्रकार का ये वातावरण बनाया और बच्चे बहुत बच्चे बेटे सब साहब धन्यवाद। जय जी। बाबूजी का सम्मान हमारे राकेश जी कर रहे हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से बाबूजी का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में हमारी निगम पार्षद, जिनके पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल सच्चाई की बात है, जिन्हें पूरे वार्डों में अभी घूमना है क्योंकि कल यहाँ पर बहुत से नेता लोग आने वाले हैं। हमारे एरिया से भी शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आने वाले हैं। हमने कहा भाभी जी आपको केवल 5 मिनट का समय निकालना है, केवल भाई साहब से ही बोला और वो हमारे बीच में 9:30 बजे का समय दिया। और आगे वैसे ही बाबूजी ने भी आज समय 9:45 बजे का दिया और 9:20 पे आ गए। ये सब हमको एक सीख लेनी चाहिए कि समय की कितनी हमारे को चिंता करनी चाहिए, समय का कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। ये सब बातें आज हमें सीखने को मिल रही हैं। हमारे बीच में श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, मेरा निवेदन, हमारी धर्म प्रभावना की प्रधान श्रीमती संतोष जैन, बबीता जी जैन और साथ में वीनू जी जैन जो इन बच्चों को, वीनू जी अदिति जो इन बच्चों की एक तरह से गार्जियन है, अदिति जो सब बच्चों की क्लास लगाती है, सबको समझाती है, सबको पढ़ाती है, अदिति भी हमारे बीच में है। आ जा बेटा। इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम शायद 10 लक्षण महापर्व में 10 दिन तक इस बच्ची के द्वारा यहाँ पर करवाए जाते हैं। इसके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। आज यहाँ पर आकर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि जो बाबूजी काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है। बच्चे होते हैं बिल्कुल कोरी स्लेट,
इसके ऊपर जो कुछ भी लिख दो वो हमेशा बना रहता है, छपा रहता है उन पर, और ये हमारे देश का भविष्य है। तो आज अगर हम अपने भविष्य को सिक्योर करते हैं तो हमारा भविष्य कल उज्जवल ही होगा। आपको एक छोटी सी कहावत सुनाना चाहूँगी कि कहावत का एक छोटा सा इंसिडेंट है कि एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो किसी संत महात्मा ने कहा कि बराबर वाले गड्ढे में जाकर अगर गांव का एक एक आदमी उसमें एक एक लोटा दूध डालेगा तो बारिश हो जाएगी। पर हुआ क्या, सबने ये सोचा कि एक लोटा दूध अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी तो डालेंगे। तो ऐसे कर करके हर किसी ने वहाँ पानी ही डाल दिया, और वहाँ जब चेक किया गया तो एक लोटा दूध भी नहीं निकला। तो हमारे सामने यही है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें, ये ना सोचें कि हम नहीं कर रहे तो दूसरा तो कर रहा है, ऐसा नहीं। हम अपने आप को सुधारें। सबसे बड़ा, अगर जड़ को ही हम मजबूत कर देंगे तो पेड़ तो अपने आप बहुत फलदार निकलेगा। और मैं आप लोगों को आपके उमेश शिखर में जो पीछे पिकनिक स्पॉट कन्वर्ट किया जा रहा था, उसके लिए बहुत प्रयास करके हमने उसको रोका, और फिर आपको वो उमेश शिखर आज तीर्थ स्थान के रूप में ही उपलब्ध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से निकाल करके हमें यहाँ पर समय दिया। हमारा तो ये सौभाग्य है कि चाहे सीमा गुप्ता जी हो, चाहे हमारे जोगीराम जी जैन हो, हमारे तो हर कार्यक्रम में वो सभी हमारे लिए तन मन धन से साथ देते थे। ऐसे इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने इतने व्यस्त होते हुए आज हमारे यहाँ बीच में समय निकाल करके इन बच्चों के लिए, बच्चों की प्रभावना के लिए, बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आकर के आज का समय दिया। पवन जी का और नितिन जी का बहुत तहे दिल से, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में समिति से ही श्रीमान जेके जैन साहब जो हमारे बीच में बैठे हैं, आप भी आए। नितिन जी से मेरा निवेदन, अशोक जी भाई साहब जैन कॉलोनी से भी मेरा निवेदन, और भैया सभी आकर के हमारे जेके जैन साहब का भी आज का स्वागत सम्मान। मामा एक आ जाओ, आप भी आओ, आ जाओ, आ जाओ। इसके पश्चात हमारे बीच में हमारे ही भैया श्रीमान मनोज जी जैन भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी हमारा निवेदन। हमारे सुनील जी कत्थे वाले परिवार से भी बिल्कुल पास में रहते हुए सबसे बाद में आते हैं, ऐसे सुनील जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आगे आकर के आज के इस सम्मान समारोह में जो बच्चों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, मेरा निवेदन हमारे सुनील भाई से, राजेंद्र जी गोदा से, आप भी आगे आकर के आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके पश्चात हमारे बीच में नितिन भैया, वो भी हमारे बीच में हैं, इनका भी स्वागत सम्मान हम सबको मिलकर के करना है। इसके पश्चात श्रीमान निर्मल जी बज, हमारे ही बड़े भाई हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत सम्मान हमें करना है। स्वागत सम्मान में हमें ज़्यादा समय नहीं खराब करना है, क्योंकि जो कार्य बच्चों के द्वारा किया जा रहा है उसे हमें पूर्णतः करना है। पहले श्रीमान नवीन जी जैन भी हमारे बीच में हैं। और जो तीनों टीचर वे भैया जिन्होंने आप सबको पढ़ाया, उनका भी सम्मान तो बनता है ना, या करें कि नहीं करें आप बताओ। अच्छा पढ़ाया हो तो कर दे, नहीं तो नहीं करें। अच्छा पढ़ाया है कर दे, पक्की बात है, पर उनका सम्मान आप सब बच्चे मिलकर करेंगे, क्योंकि आपको 7 दिन तक उन्होंने यहाँ पर क्लास ली, आपको कुछ समझाया, पानी छान कर पीना सिखाया, जल्दी उठना सिखाया, नहीं तो आप घर पर कब तक सोते, 9 बजे तक सोते रहते। उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और मेरा निवेदन आप तीनों से भी कि आप भी अवश्य आगे आओ, और भैया आप भी बच्चे
इन्हें पूरी मेहनत करी, इनका तो ये हैं अभिषेक जैन। ये कह रहे हैं कि मेरा नाम अभिषेक मैंने इसलिए रखा है कि सभी बच्चे अभिषेक करना सीख जाएं। अभिषेक भैया ने आपको इसीलिए पढ़ाया है कि जितने भी बच्चे 8 साल से ऊपर के हैं वो आकर के अभिषेक अवश्य करें। आओ जी। मेरा निवेदन हमारी निगम पार्षद रेणु जी अग्रवाल जी से कि आप इन तीनों का साथ में प्रीति गोदा जी और मंजू जी, मंजू आंटी जी आप भी आ जाएं। आप तीनों आ जाओ एक साथ। एक मिनट, हाँ हाँ अभी चला। बच्चों बोलो मत। हमारे बीच में हमारे महामंत्री जी भी इतने अच्छे हैं कि वो भी समय देख के 10:15 बजे आते हैं। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। राजीव भाई हमारे बीच में आगे आ जाएं अब तो कम से कम। सुनील भाई, आपको सारी दुनिया देख रही है कि हमारे महामंत्री कितने अच्छे हैं। हमारे सह कोषाध्यक्ष जी कितने अच्छे हैं जो समय के बाद में आते हैं जब प्रोग्राम समापन पे हो। हमारे बीच में राजेंद्र जी गोदा, अनिल जी गोदा जो हैं, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि आकर के बच्चों का ये स्वागत सम्मान करें। और शायद ये लोग टीवी देख करके आए हैं, इन्होंने सोचा कि अब तो प्रोग्राम शुरू हो गया, अब तो चलना ही पड़ेगा अपने को। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने यहाँ आकर बच्चों का प्रोत्साहन किया, बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया। वीनू जी का तो स्वागत सबसे जरूरी है। हाँ जल्दी करो। चलिए आगे का कार्यक्रम आप सभी के समक्ष जैसा वीनू जी या अदिति जैसा बताएंगी हम सबको उसका फॉलो करना है। सभी बच्चों के लिए यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है शुद्ध छने हुए पानी से, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी खाना बनाए या ना बनाए आप सबका इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। नवकार जैसा कोई मंत्र नहीं, वीतराग जैसा कोई देव नहीं, गौतम जैसा गुरु नहीं, और जैसे संस्कार नैतिक शिक्षा शिविर में दिए जाते हैं वैसे संस्कार कहीं और नहीं। तो सबको पता है जिनवाणी कैसे रखते हैं? पता है सबको जिनवाणी को कैसे रखते हैं? नहीं पता? चलो फिर सीखते हैं कि जिनवाणी को कैसे रखा जाता है। आपकी मान वाले भी दूध चाहे उनको भी लगा के कोई तो आया है यहाँ पे, थोड़ा सा और क्या है बस। अरे जाओ संजू, अंजू के साथ जाके बाहर खेलो ना, मेरे को सोने दो। मैं क्या गलत काम कर रही हूँ? सो ही तो रही थी। बोलो अब चुप क्यों बैठे हो? मम्मी मम्मी क्या बोलेगा या थप्पड़ खाएगा? अपने पास तो डॉक्टर साहब है ना जी। कौन सा पाप? मैं सो ही तो रही थी। तो मैं अपने घर में सो रही हूँ, मंदिर में नहीं। और हर एक घर में शास्त्र रखे जाते हैं।
अच्छा, जरा खुल के बताओ। शास्त्र अर्थात जिनवाणी त्रिनेत्र भगवान के द्वारा बताई गई वाणी है, वही हमारे लिए पूजनीय है। हमें उसका अभिनय नहीं करना चाहिए। जैसे हम देव और गुरुओं के सामने हम नहीं सोते हैं, वैसे ही हमें शास्त्रों के सामने भी नहीं सोना चाहिए। मम्मी, हमें आपकी नींद खराब करने का कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि आप दिमाग की इंसल्ट कर रहे हो तो हमें मजबूरन आपको उठाना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे अज्ञान की नींद से उठाया है। वैसे बताओ, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? नैतिक शिक्षा शिविर से, और वहाँ पर दीदी ने और बहुत कुछ भी सिखाया है। जैसे हमें कभी भी जिनवानी के सामने खाना पीना नहीं करना चाहिए, या फिर जिनवानी के सामने कभी खाने पीने की चीज लेके नहीं जानी चाहिए, और तो और हमें कभी भी जिनवानी के सामने सोना नहीं चाहिए। अच्छा, और बताओ। आगे का मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बाबा, तू ही बता दे। हमें जिनवाणी को तब छूना चाहिए जब हमारे कपड़े स्वच्छ शुद्ध धुले हुए होए, और हमें गंदे कपड़ों में जिनवाणी को नहीं छूना चाहिए। अरे वाह, तू बता। मम्मी, हमें हमेशा जिनवानी को उच्च स्थान पे रखना चाहिए, जैसे कि नाभि के ऊपर, और तो और हमें कभी भी जिनवानी को अपने पैर पे नहीं रखना चाहिए। हमें कुछ लोग तो उसके ऊपर चश्मा बॉक्स रख देते हैं, जिससे जिनवाणी का अपमान होता है। अरे वाह, तू तो बड़े विद्वानों जैसी बात कर रहा है। क्या मम्मी, आप भी ना? मम्मी, आपको पता है क्या कि हमें कभी कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनवानी के पन्नों को निशाने रखने के लिए उसके पन्ने फोल्ड कर देते हैं, जिससे उसके पन्ने फटने शुरू हो जाते हैं, या फिर उसके ऊपर पेन पेंसिल रख के उसको बंद कर देते हैं, जिससे उसकी बाइंडिंग खराब हो जाती है। और हमें अलमारी के अंदर जिनवाणी को सीधे पोजीशन पर उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको सीधा खड़ा करेंगे तो फिर उसके पेजेस निकलने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमें उसको सीधा नहीं, आड़े पोजीशन पे उसको खड़ा करना चाहिए। मम्मी, आपने हमें सिखाया था ना कि कभी भी मंदिर करते समय भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, उसी तरह हमें जिनवानी को पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर हमने इतने सारे रूल्स फॉलो कर लिए तो जिनवानी को तो कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। बुद्धि हो और वो जिनवाणी ना पढ़े, वो जिनवाणी के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। इसलिए अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर हमें अगले जन्म में जैन धर्म नहीं मिल पाएगा। अरे वाह, तू तो बड़े पंडितों जैसी बात कर रहा है। आओ मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। अगर तुम्हें कोई देखे कि जिनवानी का विनय कर रहा है, उसे हीन भावना से ना देखकर अच्छे से समझाने की कोशिश करना। जय जिनेन्द्र।
राग से इंसान शैतान बन जाता है, राग से इंसान शैतान बन जाता है, त्याग से इंसान महान बन जाता है, विराग से इंसान भगवान बन जाता है, संभाव से हर इंसान सुख पाता है। वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे, पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। किसी जीव को मारना अथवा चिढ़ाना, गाली देना या दिलवाना, या सुन करके हंसना। सुन लो बच्चों, सुन लो बच्चों, फल तोड़ना, फूल तोड़ना, या फिर धक्का देना, बिन देखे ही चलना फिरना, या फिर कुछ खा लेना। बोलो बच्चों, हिंसा करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। जोरदार तालियां इन बच्चों के सम्मान में एक बार। अब हम नैतिक शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनेंगे। आराध्या जैन। हम बच्चे हैं अज्ञानी, आपके बराबर नहीं है ज्ञान, आपके बराबर नहीं है ज्ञान। अगर जो गलती हो जाए हमसे, अगर जो गलती हो जाए हमसे, क्षमा करें श्रीमान। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आराध्या जैन है और आज मैं आप सभी के सामने नैतिक शिक्षण शिविरों की उपयोगिता के बारे में बताने जा रही हूँ। जय वीत राग विज्ञानपुर, जय वीत राग विज्ञानपुर, जय मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। क्या होता है ये नैतिक शिक्षा? ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा जिसका अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके, यही नैतिक शिक्षा है। अब क्या होते हैं नैतिक शिक्षण शिविरों की उपयोगिता? क्यों होते हैं नैतिक शिक्षा शिविर? क्या होती है इसकी आवश्यकता? मेरे माता पिता का मानना है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए, एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर कोई सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है तो वो है नैतिक शिक्षा, मतलब मॉरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता चरित्र का निर्माण करने के लिए है, क्योंकि मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसका चरित्र ही तो करता है। चरित्र ही उसे जीवन में उत्थान और पतन, सफलता और विफलता का सूचक है। अगर आप अपने बच्चे को
अगर आप अपने बच्चे को एक सफल व्यक्ति, उत्तम नागरिक और समाज के बीच में उपयोगी सदस्य बनाना चाहते हैं तो उसके चरित्र का निर्माण किया जाना परम आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि देश में शिक्षा का विकास बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे इसका उल्टा असर होने लगा। पूरे देश में चारों ओर झूठ, हिंसा, चोरी, डकैती, लूटपाट, शराब, भ्रूण हत्या आदि घटनाएं होने लगी। इन सारी बातों को जान के जैन समाज के लोग चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए 30 साल पहले दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति का गठन किया और यह निश्चय किया कि जैन समाज के द्वारा नैतिक शिक्षा शिविर शुरू किए जाएंगे। इसलिए हर साल गर्मी की छुट्टियों में जगह जगह थोड़े समय के लिए नैतिक शिक्षा शिविर लगाए जाते हैं। और पता है मेरा क्या अनुभव है कि अगर इसी तरह नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसी तरह फैलता रहा तो सारे बुरे काम समाप्त हो जाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। इसलिए आप सबसे मेरा अनुग्रह यही है कि सीखते रहिए और नैतिक शिक्षा शिविरों में भाग लेते रहिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर का प्रतीक होता है, हमेशा सम्मान और आदर का योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो शील्ड है, वो कवच है जो आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। उसके बाद आपको किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इस बच्चे के सम्मान में। देखिए एक छोटी चीज़ बता दूं आपको, हमारा सामूहिक समापन जो है, जितने भी हमारे शिविर लग रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, इस वर्ष जो है 62 शिविर हमारे लग रहे हैं, उनका सामूहिक समापन जो है हमारा 6 अगस्त 2023 को आज़ाद भवन ITO पे होगा। और उससे पहले जो बच्चे मंच पे कार्यक्रम देते हैं, अभी प्रवीण जी भी आपसे चर्चा कर रहे थे, जो बच्चे हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आराध्या बेटा आप जरूर पहुंचेंगे वहाँ पर 30 जुलाई को आप नोट कर लें, स्क्रीनिंग होगी हमारी। जो बच्चे वहाँ फाइनली सिलेक्ट होंगे उनका कार्यक्रम मंच पे आएगा। बच्चे का कॉन्फ्रेंस देखिए, बच्चे का प्रेजेंटेशन देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए आप। तो ये जो आई कांटेक्ट, प्रेजेंटेशन, मुजबानी बोलना, प्रेजेंटेशन, ये सब जो चीज़ें हैं कॉन्फ्रेंस बिल्डअप करती है। इसके लिए बच्चे को, बच्चे के माता पिता को और हमारी शिक्षिकाओं को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, और यहाँ की समिति को तो जो कार्यक्रम करवा रही है। तो आप जरूर पहुँचे बेटा। अतिथि भवन गली नंबर 6 कैलाश नगर में 30 जुलाई को वहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। आप पवन जी भी नोट कर लें, या यहाँ की जो भी कार्यकारिणी है, बच्चे को वहाँ जरूर भेजना है जी। बहुत अच्छा बोला था उसने, एक बार और तालियां बजा दीजिए। तो उसके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगी। नैतिक शिक्षा के शिविरों में जो संस्कार दिए जाते हैं, नैतिक शिक्षा के शिविरों में जो संस्कार दिए जाते हैं, ऐसा मानना सही होगा कि बुजुर्गों के बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं। ऐसा मानना सही होगा कि बुजुर्गों के बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं। हमारे माता पिता और बुजुर्गों की खुशी तब होगी, हमारे माता पिता और बुजुर्गों की खुशी तब होगी जब संस्कार रूपी डिपॉजिट का ब्याज खाए जाते हैं, जब संस्कार रूपी डिपॉजिट का ब्याज खाए जाते हैं। माता पिता से बढ़कर जग में कोई दयावान नहीं है, माता पिता से बढ़कर जग में कोई दयावान नहीं है। चुका पाई कोई उनका कर्ज इस दुनिया में कोई इतना धन्यवान नहीं है, चुका पाई कर्ज कोई उनका दुनिया में इतना कोई धन्यवान है नहीं। तो आइए अब हम एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। एक ये जिनवाणी माँ का जो सम्मान का कार्यक्रम था, नाटिका छोटी सी, वो भी आप भेजेंगे उस दिन 30 तारीख को, जिनवाणी माँ का सम्मान। ठीक है, 30 तारीख को आप। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया। अरे जय जिनेंद्र भैया जिनेंद्र चलेगा, हाय हेलो बोलो। नहीं भैया, मैं हेलो नहीं बोलूंगा, मैं जय जिनेंद्र ही बोलूंगा। अच्छा तू ये बता, तो सुबह सुबह नहा धोकर कहाँ जा रहा है? भैया मैं सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर जा रहा हूँ। क्यों? भैया आपको नहीं पता, वहाँ पर नैतिक शिक्षा का 7 दिन का शिविर लगा है। अच्छा तो तू ये बता,
तूने इन 7 दिनों में उधर क्या क्या सीखा? भैया मैंने उन 7 दिनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। जैसे दिन की शुरुआत में हमें नमो का 9 बार जाप करना चाहिए। फिर हमें माता पिता और सभी बड़ों को चरण स्पर्श और जय जिनेंद्र करना चाहिए। अरे भैया सुन तो लो। अरे सुन रहा हूँ, तू बोल। फिर हमें नहा धोकर मंदिर जी में देव दर्शन करने चाहिए। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? पानी बिना छाने के पी रहे हो? अरे भाई छना हुआ है, आरओ का पानी है। नहीं भैया उसमें भी ठीक है भाई, तू अपने मंदिर ही जा, तू बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो गया है। जय जिनेंद्र भैया, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हेलो, हाँ भाई। हाँ भाई सब ठीक, और तू बता। हाँ भाई आईफोन तो आ गया मेरा। हाँ भाई अभी 1-2 दिन में देता हूँ ना। ठीक है बाय। अरे यार 6 महीने हो गए, अभी तक मेरी बाइक ही नहीं आई। अभी जाके पापा से पूछता हूँ। पापा आईफोन के लिए घड़ी बेच दी, बाइक के लिए स्कूटर बेच दिया, फिर भी बाइक में 90,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। बैंक से भी कैसे लोन मांगू, उनकी भी तो लिमिट होती है। चलो कोई नहीं, शर्मा जी को फोन करता हूँ। जय जिनेंद्र शर्मा जी। जय जिनेंद्र जैन साहब। और बताइए कैसे हैं? सब ठीक ठाक, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। 90,000 की उधारी चाहिए थी। जहन साहब आपको तो पता ही है, मेरा बेटा अमेरिका पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बहुत खर्चा हो जाएगा, तो मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। चलो कोई नहीं, अगर हो सके तो बताएं। जरूर जरूर। चलो सेठ जी को फोन करता हूँ। जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र जैन साहब। और बताइए कैसे हैं? सब ठीक ठाक, आप बताइए। मुझे आपसे ना 90,000 की उधारी चाहिए थी, वो बेटे की बाइक लानी है। जैन साहब आपके ऊपर वैसे ही इतना कर्जा है और आपने अपना घर भी गिरवी रखा है, तो मैं आपको और कर्जे कैसे दूं? चल देख लो अगर हो सके तो। ठीक है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे ये किसका पर्स है? इसमें पैसे तो है नहीं, पर्स पर्चियाँ ही पर्चियाँ हैं। कोई नहीं, एक उठा के देखता हूँ। आईफोन के लिए घड़ी बेच दी, बाइक के लिए स्कूटर बेच दिया, तब भी 90,000 बाकी। एजुकेशन लोन 5 लाख। अरे मेरे लिए पापा ने इतना सब कुछ करा और मैं उनको ऐसे ही सुना के आ गया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो मेरे को अपने पापा से माफी मांगनी होगी। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गो
कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इसमें जोरदार ताली आप बजाइए। देखिए बिल्कुल अभी का ये कार्यक्रम अभी आकाश जी का हमारे पास में फोन आया है। करीब 8,44,650 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सभी देखने वालों के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। आप सभी बच्चों को इस समय 8.5 लाख लोग देख रहे हैं। आपके सम्मान में एक बार सभी मिलकर तालियां बजाएं। बहुत अच्छा प्रस्तुति रही है और करंट इशू जो लिया है, बिल्कुल जो आजकल की वस्तु स्थिति है, हर परिवार में बच्चों के लिए जब हम बात कर रहे हैं, जो संस्कार शिविर का जो उद्देश्य है, सुबह से जिस पर्पज़ के लिए बैठे हुए हैं, वो एक जो आपने विषय लिया बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा ये एक आइटम भी अध्यक्ष जी से बात करिए, ये आइटम भी आप भेजें, वहाँ पे जैसी स्थिति होगी देखें। है आकाश बात के ऊपर थोड़ा बड़ा बना देना, उल्टा पलटे करके। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत अच्छा। बहन जी ने बहुत अच्छी तैयारी कराई है। माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं। मानते हैं सभी? मानते हैं इस बात को? सुना नहीं किसी ने? माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख को जमा कर सकते हैं। मानते हैं सब? और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। मानते हैं? तो इसी बात पे ताली बजा दो। जो नहीं मानता वो दिख जाएगा। मानते हैं ना सभी? तो अब आपके सामने स्वतंत्रता, मुझे भी टॉपिक का नाम नहीं पता है अच्छे से, पर उसके ऊपर स्पीच प्रस्तुत करने जा रही है युविका जैन। आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं युविका जैन स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान बताने जा रही हूँ। जैन की आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि जैन की आज लोग जैसे कि आप लोग जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, देश में स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत से जैन शहीद हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के समय अपनी जान खुशी खुशी दे दी। देश की सेवा का भाव हो या स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण देने का, कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे ये जवान। इनमें से एक थे शहीद अमर मोती चंद जी। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के अधिकार में जब देश में चारों ओर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की गूंज थी, उस समय आज़ादी के लिए अपना क्रांतिकारी जीवन व्यतीत करते हुए मोती चंद जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इनका जन्म शोलापुर महाराष्ट्र में 1819 में हुआ था। वह एक गरीब परिवार में थे। उनकी आंखों में इतनी चमक थी कि उनकी माँ ने उनका नाम मोती चंद रख दिया। जब वे चौथी कक्षा में थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया। इस कारण उन्होंने चौथी कक्षा में होते हुए भी मजदूरी करना शुरू कर दिया। इनके बचपन में ही
देशभक्तों की इनमें बचपन में ही देशभक्तों की चरित्रता पढ़ने का शौक था। इनका परिचय विष्णु शर्मा से हुआ। इनके बाद ही इन दोनों में क्रांतिकारी अग्नि पैदा हुई। मोती चंद ने क्रांतिकारी दल के एक देशद्रोही महंत के इस कारण उन्होंने एक देशद्रोही महंत को मार डाला, क्योंकि वह एक भी गरीब कोई फूटी कौड़ी नहीं देता था और गवर्नमेंट के लोगों के सामने थैलियां खोल देता था खुशी खुशी। देश के लिए अगर कोई पैसे ना देना चाहे तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। इस कारण मोती चंद जी ने उनको मार डाला और जब पुलिस को महंत की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने मोती चंद जी और उनके साथ विष्णुदत्त को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। मोती चंद जी की आखिरी इच्छा ये थी कि मुझे दिगंबर अवस्था में फांसी दी जाए। मुझे फांसी से पहले एक बार जैन प्रतिमा के दर्शन हुए और फिर वह अपने प्राण खुशी खुशी त्याग सकते हैं। जब उन्हें जैन प्रतिमा के दर्शन करा दिए गए तो वह खुशी खुशी अपने प्राण त्याग चुके थे और ऐसे ही थे प्रेमचंद जी। जय जिनेंद्र। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान हमें मालूम ही नहीं है बहुत लोगों को कि बहुत जैनियों ने बहुत बड़ी आपत्तियाँ सही हैं, उनको फांसी दी गई, जेलों गए। बहुत लोगों ने हमारे कुर्बानी की है स्वतंत्रता संग्राम में, उनके प्रति हम सब नतमस्तक हैं। और बेटिया ने बहुत अच्छा सुना, धन्यवाद। जय हिंद। धर्म प्रगति ही जीवन का निर्माण है, विषय त्याग ही सुख का संस्थान है। हिंसा और पाप के नए नए तरीके ढूंढने वालों अहिंसा ही समस्या का समाधान है। अब आपके सामने अतिशय जैन हमारे कर्तव्यों के बारे में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जय जिनेंद्र। मैं अतिशय जैन हमारे जीवन में कर्तव्यों के ऊपर अपने कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ। पढ़ना लिखना आता नहीं, हूँ निपट अज्ञान, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना श्रीमान। कर्तव्य का शब्दकोशी अर्थ होता है करने योग्य, अर्थात वह कार्य जिसे करने की हमसे अपेक्षा की जाए। वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह करता है वह समाज में सम्मान पाता है, और वह जो अपने कर्तव्यों की उल्हेना करता है उसको समाज में सब घृणा की नज़रों से देखते हैं। कर्तव्यों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य स्वयं के प्रति होता है। खुद के प्रति कर्तव्य का अर्थ है अपने आत्मा, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ और बलवान रखना। जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम दूसरे कर्तव्य को करने योग्य कैसे होंगे। दूसरा कर्तव्य जाता है हमारे परिवार की ओर, हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, अन्य परिवार के सदस्यों की ओर। घर में सबसे बड़े और सबसे पूजनीय माता पिता होते हैं। वह हमें जन्म देकर हमारा पालन पोषण करते हैं, इसलिए हमें उनकी सदैव बात माननी चाहिए और उन्हें सारी सुख सुविधाएं देनी चाहिए। पुत्रों को उनका चरण स्पर्श करके और पुत्रियों को जय जिनेंद्र करके उनका अभिवादन करना चाहिए। अपने छोटे और बड़े भाई बहन से भी विनयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और घर में आए अतिथि का खड़े होकर और शिष्टता से सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज के प्रति भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। समाज लोगों से बना है और हम सब सामाजिक प्राणी हैं, और हमें समाज में ऐसा सद्व्यवहार का परिचय देना चाहिए जिससे सबका हित हो, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, रोगियों को दवाइयाँ देना और शिक्षा की सेवा उपलब्ध कराना आदि। हमारे देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य जाता है। देश
कई समाजों से मिलकर बना है और जो कर्तव्य हम समाज के प्रति करते हैं वही हम देश के प्रति भी कर सकते हैं। हम सब एक ही देशवासी हैं, इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य होना चाहिए, हमारे देश की उन्नति में कोई ना कोई सहायता ज़रूर दें और अपने देश के लिए हमेशा त्याग करने के लिए तट पर रहें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारा देश का नाम कलंकित हो। बहुत से नेता जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिए। हम भी हमेशा सत्य बोलकर, परोपकारी बनकर, विनम्र रहकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। ये भजन तो बहुत पुराना हो गया, तो सब मेरे साथ गाएंगे। गाएंगे ना? गाएंगे ना? मुझे पता है सबको आता है, सब गाना मेरे साथ में। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। किसी ने गाया नहीं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं दोबारा गाऊं, गलत बात है ये वैसे, पर सबको पता है कि यहाँ पे छैडाला की क्लासेस हुई थी, तो अब कुछ महिलाएं आपके सामने छैडाला के कुछ छंद प्रस्तुत करेंगी। जय जिनेन्द्र, पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, श्री रूप शिवकार, मनोयोग समारी के, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, चाहते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार, तास सुनो भविजन कोई नान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तालियां बजा दीजिए। जो हम सब ने, छोटे छोटे बच्चों ने नैतिक शिक्षा शिविर में सीखा है, ये सब उन्हीं की छोटी छोटी झलकियां थी। तो अब रिजल्ट के लिए वेट करते हैं सारे। अभी जो आपके सामने सभी प्रस्तुतियाँ, कुछ विषय हमारी समिति की ओर से निश्चित किए जाते हैं प्रतिवर्ष, और सभी का आपने संकलन किया, सभी को जो भी निर्देश थे समिति की ओर से आपने उसका अनुपालन किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। अब हमारे यहाँ जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें कई भाग हैं, भाग 1, 2, 3 मौखिक भाग और आपका छैडाला, उसके सभी के यहाँ पुरस्कार की व्यवस्था समिति की ओर से फर्स्ट और सेकंड की बनाई जाती है। तो अब आपके सामने पुरस्कार यहाँ पे अनाउंस किए जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ की समिति आ जाए, हमारी शिक्षण समिति की ओर से एक सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह आपको प्रदान किया जा रहा है। पवन जी से अनुरोध है अपनी समिति की तरफ। नहीं, एक समिति प्रतीक है, देखिए श्री मंदिर जी के लिए एक छोटी सी भेंट है, समिति छोटी सी भेंट है मंदिर जी के लिए। सुनिए, ये घड़ी है, हाँ ये घड़ी है, 4 लाइनें हैं, सुनिए। दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशक है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। श्री जिनेन्द्र के दर्शन और निर्ग्रंथ साधु के बंधन से, अधिक देर अग नहीं रहे जल छिद्र सहित कर में। जैसे बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। रोज देव दर्शन सबको करने चाहिए।
बहुत पुण्य के उदय से भगवान के दर्शन मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। अब आपके सामने जो जितने भी भाग हैं, 5 भाग और एक छेडाला, यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे हैं। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार जो है, पवन जी आपने पार्टिसिपेंट को भी सब दे रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ? हाँ, सबको दे रहे हैं। पहला और दूसरा पुरस्कार जो भी हमारी स्कोरिंग होती है उसका पुरस्कार समिति की ओर से व्यवस्था है। उसके अलावा भी सर्टिफिकेट और जितने भी पार्टिसिपेंट रहे हैं, चाहे छेडाला के हैं, महिला पुरुष बच्चे जितने भी जिन्होंने भाग लिया इस एक हफ्ता के शिविर में, सभी के लिए स्थानीय समिति ने, यहाँ की कमेटी ने आपके लिए पुरस्कार और सर्टिफिकेट समिति की ओर से दिए जा रहे हैं। आप सभी बाद में कार्यक्रम जब हम पहला और दूसरा प्राइज क्या कर देंगे उसके बाद अपने टीचर से आप जो है अपने सर्टिफिकेट और एक एक पुरस्कार आप जरूर लेके जाएंगे। धन्यवाद। जैसा आप सभी को पता है, आने वाली 26 व 27 अक्टूबर को सभी जगह से दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, पूना, सदलगा, चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, इसके अलावा गुवाहाटी, लुधियाना, चंडीगढ़, सभी जगह करीब 25 जगह से एक साथ हमारी जो यात्रा सम्मेद शिखर जी की 10वीं यात्रा करीब 75 भाई बहनों की एक साथ 28 तारीख को श्री सम्मेद शिखर जी पहुंचेगी। और हम सबका निवेदन है कि नैतिक शिक्षा शिविर की पूरी टीम बाबूजी के सानिध्य में हमारे साथ में इस बार की यात्रा में अवश्य चले, चाहे ऊपर जाए या ना जाए, पर बाबूजी से हमारा निवेदन है कि आप नीचे चल करके भी जो हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है वहाँ पर नीचे रह करके भी वही फल मिलने वाला है जो ऊपर जाके मिलता है। आप सभी से भी हमारा एक बार निवेदन है कि आप सब भी हमारे साथ में अवश्य श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा में चल करके पुण्य लाभ लेवें। बंधुओं, एक और बात बता दूं, जो भी परिवार इस बार हम करीब 2500 लोगों को निःशुल्क यात्रा कराएंगे, जो किसी कारण से नहीं जा सकते हो, किसी धन के अभाव में नहीं जा सकते हो, किसी के घर में और किसी दिक्कत है उस वजह से नहीं जा सकते हो, ऐसे 2500 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा इस बार करवाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर देना चाहे अपने परिवार की तरफ से एक कोच की राशि 51 बंदों की 51 लोगों को ले जाने की राशि मात्र 1,51,000 रुपए की दे करके, इससे बड़ा पुण्य आपके जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है। वो 51 आदमी आप अपने परिवार की तरफ से लेके जाएं, अपनी तरफ से लेके जाएं, आप अपने आप उनको टिकट देवें, पर वो यात्री आपके घर के नहीं होंगे, वो कोई भी बाहर के यात्रियों को आप ले जा करके इस कार्य में भी अपना भाग लेवें। और जो सबसे बड़ी मोक्ष भूमि, सबसे बड़े तीर्थंकर की मोक्ष भूमि हमारे श्री सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की यात्रा जो भाई बहन नहीं कर सके, बंधुओं इससे बड़ा पुण्य आपके जीवन में मिलने वाला नहीं है। जो भाई बहन सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं करी है, ऐसे सभी यात्रियों को हम इस साल 2023 में ये यात्रा करवाएंगे। मैं 1 मिनट का आधा मिनट का समय ले रहा हूँ। पवन जी की बात को मैं एंडोर्स करना चाहता हूँ। 10 साल से जो, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत अनुभव भी मेरे परिवार का रहता है, और वैसे तो समिति को आप निमंत्रण दे रहे हैं, वो तो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन हमने अनुभव किया है कि जो हम शिक्षा समिति जो काम कर रही है, ये भी एक कड़ी उसी रूप में यात्रा के रूप में जो प्रेरणा देते हैं ले जाके, ये भी एक धर्म का संरक्षण भी कर रहे हैं और धर्म प्रभावना जो कर रहे हैं, इनके पूरे परिवार को इनको जो लाभ मिलता है, पुण्य लगता है, उसके अलावा आप सभी को जो इसका एक दर्शन का लाभ और प्रेरणा मिलती है, उसके लिए वाकई आप भी इसमें कड़ी हैं। मैं समझता हूँ शिक्षण समिति का बराबर का एक आप जो कार्य कर रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं व्यक्तिगत अनुभव किया है, जो सारी वहाँ व्यवस्थाएं होती है बहुत सराहनीय है। आप सब लोग चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है, एक सूचना और दे दूं, आने वाली 10 तारीख, यही 10 तारीख को उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश राजपुर रोड जैन मंदिर से हमारे संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग के लिए 5.25 फीट की जो मेन प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की 108 फन वाली बीजापुर की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित होगी। आप जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि सुबह ठीक 6:30 बजे शक्ति नगर चौक से हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रतिमा के साथ में बैंड बाजे के साथ में उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के साथ में हम सभी शक्ति नगर चौक से यहाँ पर साथ साथ आएंगे। जिनके पैरों में दर्द हो, जिनके घुटनों में दर्द हो, वो जरूर आ जाएं। आपके घुटनों का दर्द, आपको पैरों का दर्द, और जो नहीं आएगा उसका क्या होगा, उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है।
इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आने वाली 10 तारीख को हम सबको मिलकर के भगवान पार्श्वनाथ की जो मेन प्रतिमा है यहाँ पर हमें इसके पीछे स्थापित करनी है। हम सबको साथ चलना है और शक्ति नगर चौक से तो आप चल ही सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हम सबको एक साथ भगवान के साथ में आना है। और सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के साथ नहीं आता है वो किसी के साथ कभी नहीं जा सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जितने परिवार में, घर में जितने बच्चे हों, बच्चे को हमारे भगवान की प्रतिमा के साथ में यहाँ पर सभी को साथ में आना है। आज का कार्यक्रम जो आप सभी ने नैतिक शिक्षा शिविर का देखा, आप सबने भाग लिया, आपने समय निकाला, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इन बच्चों को सबको जय जिनेंद्र, धन्यवाद, जिन्होंने ये दिखाया कि हम सब कुछ कर सकते हैं और आगे की बागडोर ये ऐसे बच्चे ही हमारे संभालेंगे। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय पवन गोधा जी, देखिए कितने ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बहुत कम मिलेंगे समाज में। 7500 लोगों को यात्रा कराना बहुत ज़बरदस्त पुण्य का काम है। आगामी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ऐसे कामों से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत साधुवाद। और धर्म के प्रत्येक कार्य में कोई भी काम हो, सब काम घर का छोड़ करके मंदिर बनवाना है, महाराज दर्शन कराने हैं, महाराज यात्रा करवानी है, सब काम। और शेखर जी आने का इन्होंने निमंत्रण दिया, आप जरूर चलेंगे साथ में और ऊपर पहाड़ तक जाएंगे, ऊपर नीचे की बात। अब देखो इतना अच्छा आयोजन, नैतिक समिति शिविरों का बारे में आपने सुना ही है, बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा। 7 दिन में छोटे छोटे बालकों ने देव दर्शन की विधि और 6 द्रव्य 7 तत्व, नमोकार मंत्र, मंगल पाठ और किस प्रकार से बालकों ने सीखा। बालक सीखने को तैयार हैं, हम सिखाने वाले चाहिए। मुझे यहाँ की समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा और इस प्रकार से भाग लिया। अब मैं छोटे छोटे बालकों ने जो परीक्षा दी है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बच्चों के नंबर कितने अच्छे अच्छे नंबर, क्या अच्छा सीखा आप देखेंगे अभी। अब हम शुरू करेंगे। आओ गोदा जी आओ। मौखिक पुस्तक निकाला, मौखिक की पुस्तक नहीं बनाई है, मौखिक की पुस्तक देना, मौखिक पुस्तक रखिए। आप बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अब की बार हमने मौखिक बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए नई पुस्तक बनाई थी। इसका नाम रखा वर्णमाला, वो मौखिक पुस्तक। तो बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें ध्यान दिया और अच्छा सीखा। मौखिक में पहले जो इनाम फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, रिनिशा जैन, श्री कुणाल जैन। हाँ बेटे, अरे वाह, आओ बेटे आओ। रेनिशा, पिताजी का नाम कुलान, नहीं ऐसे नहीं, श्री बुलाते बेटे, बढ़ोगे आगे। श्री कुणाल जैन, बोलो। श्री कुलान जैन। नमोकार मंत्र आता है, सुनाओ। नमो अरिहंतानम, नमो सेधानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सवे सावुनम। बच्चे जो है, हम बड़े बड़े नहीं बोल पाते, मैं गोदा जी से प्रार्थना करूंगा बच्चों को प्रोत्साहन देके। जय जिनेंद्र करो बेटे, जय जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र। उधर बहुत बहुत बैठो बेटे, बैठो। दूसरा स्थान प्राप्त किया हिमांक जैन, श्री महावीर जैन। आइए हिमांक जी आइए। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री हिमांक जैन, हिमांत जैन आए मौखिक में। अरे कहाँ है बेटा? ओ गोतिया देखा, आओ बेटे इधर लाओ, ये बढ़ जा रहा है काम। बता बेटे, अच्छा क्या सीखा बेटे? नमोकार मंत्र आता है, सुनाओ। नमो अरिहंतारम, नमो सेधारम, नमो आर्याम, नमो वज्रायाम, नमो लोए सबे साबोर। जो लिख नहीं सकते ये सब बच्चों को कौन देंगे? आओ जी, ले बेटे जय जैन करो बेटे, जय जैन, जय जैन करो। पहला भाग लिखित अंशिका जैन, श्री पुनीत जैन। आइए अंशिका जैन, क्या नाम बेटे आपका?
पुनीत जैन। श्री पुनीत जैन। क्या पढ़ा पहले भाग में आपने? मोह दूसरा होगा। में मैंने पंच प्रमेष्ठी के नाम सीखे। नमोकार मंत्र 5, अरिहंत प्रमेष्ठी, सिद्ध प्रमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय, साधु। पुरस्कार देके बोलो। जयंत करो बेटे, जय। दूसरा स्थान प्राप्त किया है अयांश जैन। देखो इन बच्चों ने 95 नंबर प्राप्त किए। जो बच्चा बोला अभी, ये 93। आओ, पहला भाग पढ़ा बेटे। क्या क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा बेटे पहले भाग में? हमने पंच प्रमेष्ठी पढ़े हैं, अरिहंत 24 तीर्थंकर। हाँ, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पढ़ंतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवजामि, अरिहंता शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, केहु साहु शरणं पवजामि, केवली पढ़ंतं धम्मं शरणं पवजामि। देखिए, केवली पढ़ंतं धम्मं शरणं पवजामि बहुत लोग नहीं बोलते हैं बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। बैठो। यानी हमारे बालकों में सीखने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, हमें सिखाने वाले चाहिए। आओ बेटे, दूसरे भाग में पहला स्थान प्राप्त किया निशिका जैन, श्री सचिन जैन। आओ बेटे, दूसरा भाग। क्या बना बेटे? निशिका जैन। श्री सचिन जैन। श्री सचिन जैन। क्या पढ़ा आपने दूसरे भाग में? मैंने हेलो। मैंने कषाय पढ़ी, गतियाँ पढ़ी, 5 पाप पढ़े। अच्छा, कसाई किसे कहते हैं बताओ? जो सबको बताओ, सबको बताओ। जो आत्मा को कसे और आत्मा को दुख दे। जो आत्मा को कसे अर्थात दूध से क्या कहते हैं? कषाय। कसाई। कसाई कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लो, लोभ। कसाई इसीलिए कहते हैं आत्मा को दुख देती है, इससे बचना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छा बेटिया, बहुत अच्छा। जय जैन करो बेटे, जय जैन। जो जय जैन करो। जय जिन। दूसरे भाग में दूसरा स्थान प्राप्त किया आरम जैन, श्री आकाश जैन। आरम जैन आए। अरे वाह, क्या नाम बेटे? क्या नाम आपका? अरहम जैन। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम? आपका नहीं है बेटा, एक मिनट दूसरा बच्चा है। आरम जैन आए। आकाश जैन। आकाश जैन पिताजी नाम आपके बेटे? हाँ ठीक है बेटा। हाँ हाँ, कौन सा भाग पढ़ा बेटे? 2। हाथ दोनों हाथ में पकड़ो, हाथ जोड़ो। क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा इसमें दूसरे भाग में आपने? आपने भाग 2 में क्या पढ़ा बेटा, ये पूछ रहा आपने? हमने आदिनाथ तीर्थंकर की कहानियाँ पढ़ी, रक्षाबंधन की कहानियाँ पढ़ी, जैन पर्व के बारे में पढ़ा, 5 पाप और कषाय। 5 पाप कौन से होते हैं? पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? हिंसा, चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील। कुशील, परिग्रह। अच्छा पाप कौन सा है इनमें? कोई सा भी नहीं। भाई साहब आप देखिए, आपके बच्चों ने ही सिर्फ 7 दिन शिविर में पढ़ा है और बच्चों को हमें खाली पूछने मकसद क्या होता है, आपको ये न लगे कि बच्चों को हम वैसे ही पूछ रहे हैं कि बच्चों ने जो लिखा है उसके आधार पर ही उसको नंबर दिए गए हैं, उसको इनाम दिया गया है। बहुत अच्छा। गोदा जी आपके बच्चे सारे बढ़िया हैं। ये सब गोदा जी की मेहनत है। तीसरे भाग में पहला स्थान प्राप्त किया आराध्या जैन। आराध्या जैन, श्री नितिन जैन। आज बेटा ये अरे ये बहुत बढ़िया बेटा, बड़ी परिस्थिति रखे थे। तीसरे भाग में क्या पढ़ा बेटे? हमने तीसरे भाग में पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि 7 तत्व कौन से होते हैं और हमने
हमने पार्श्वनाथ जी की जीवन कथा पढ़ी। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं बेटा? तत्व किसे कहते हैं? पढ़ा है ना आपने? तत्व जो हमारे जैसे कोई कोई जो चीज़ जैसी भी है उसका जो भी भाव है उस भाव को तत्व कहते हैं। तत्व 7 होते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जो ऐसे नहीं वैसे बच्चों ने याद किया है। दूसरा जयंत करो। दूसरा स्थान प्राप्त किया आरव जैन, श्री सुबोध जैन। तीसरे भाग में जय जैन। पिताजी बने हो बेटा बने हो? पिताजी बने थे क्या बने थे? बेटा। तीसरे भाग में क्या पढ़ा आपने बताओ? मैंने पंचपरमेश जी के बारे में पढ़ा और अष्टमूल गुण पढ़े, सप्त व्यसन पढ़े। अच्छा, मूल गुण कैसे? अष्टमूल गुण बताओ। और मूल गुण कैसे कहते हैं? मूल गुण वो होते हैं जो एक व्यक्ति को पालन करने चाहिए जिससे वो एक जैन कहलाया मतलब जाए। ये मूल से कहते हैं जड़ को। जड़ के बिना पर पेड़ नहीं बनता। जड़। तो ये मूल गुण ऐसे जो हमारे लिए आवश्यक कौन कौन से होते हैं? अष्टमूल बताओ। इसमें एक होता है मध त्याग। हाँ बताओ ठीक। मध त्याग, मांस त्याग, मांस भक्षण त्याग और मधु त्याग। अच्छा, मधु में क्या पाप है? मधु शहद खाने में क्या पाप है बताओ? शहद खाने में ये पाप है कि जो मधुमक्खियां जो फूलों में से जो रस चूसती हैं है कि मधुमक्खी का उगाल होता है उल्टी, उसमें अनस जीव पैदा हो जाते हैं। मक्खी मरे या ना मरे उसकी बात नहीं है, वो उल्टी है। तो इसीलिए हमारे को 3 चीज़ें मध्य मांस मधु, इनका तो त्याग होना ही चाहिए। और 5 क्या चीज़ें? 8 में 5 आगे 5 अष्टमूल गुण है ना। 3 तो हो गए, 5 कौन से हो? हाँ, और एक चौथा था कि 5 उदुम्बर फलों का त्याग। 5 उदुम्बर फल कौन से होते हैं? एक होता है पीपल। पीपल का फल बड़का फल ही होता है। खोलेंगे ना मच्छर उड़ते दिखाई देते हैं, उनमें तत्काल तरजीब दिखाई देते हैं। इसलिए 5 उदुम्बर फलों का त्याग आवश्यक है। आगे कुटुमर, वो हो गए 5 हो गए। और अष्टमूल गुण बताऊं? हाँ। और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक, शाबाश। नित्य देव दर्शन। हाँ। और हाँ, जीवों पर दया करनी चाहिए। पक्के जैनी हो गए, बहुत बढ़िया। ये है अष्टमूल का मतलब ये है कि पक्के जैनी। अब क्या है? अयस्विनी जैन, श्री अभिषेक जैन। अरे वाह, तो बिटिया बहुत होशियार है भाई। लो बेटा, हमें सिखाएगी तो। क्या पढ़ा बेटा चौथे भाग में आपने? हमने 6 लेशिया पढ़ी। सुनिए। हाँ, 6 लेशिया। 6 लेशिया। लेशिया किसे कहते हैं? लेशिया उसे कहते हैं जो आत्मा को, जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करते हैं। जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करे वो आशाओं के भेद है। आशा कितने होते हैं लेशियाएं? 6। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत। कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पद्य और शुक्ल। इसमें अशुभ लेशिया कौन सी है? शुभ लेशिया कौन सी है? कृष्ण, कापोत, नील। पहले वाली 3 कौन सी हैं? अशुभ है। और आखिरी वाली 3 शुभ। शाबाश, बहुत अच्छा किया। दूसरा स्थान प्राप्त किया है अनन्या जैन। अनन्या जैन। पिताजी का नाम श्री सुबोध जैन। श्री सुबोध जैन। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अनन्या। आप वो माइक बताओ, सुनता नहीं है। क्या नाम है? अंकल, मेरी सिस्टर ना कहीं पे गई थी। अच्छा, ये कह रही है मेरी बहन है, वो आई नहीं है जी। अच्छा, ये दे रही है। ऐसी मम्मी आई है इसकी? बिटिया ने? अच्छा, आई नहीं, बिटिया नहीं आई है, मम्मी आई है। मुझे लगा। लो आप दीजिए। अच्छा, ये बात है। शाबाश बेटा, दे दे रहा। शाबाश। ये और दीजिए आप। देखिए, जो छात्रों को नंबर दिए गए ऐसे नहीं दिए गए। गोदा जी,
नंबर ऐसे नहीं दिए गए, उनकी जानकारी के अनुसार ठीक प्रकार से परीक्षा हुई है। बच्चों ने क्या सीखा है, सिर्फ ये लक्ष्य है हमारा पूछने का। छेडाला जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म की निचोड़ है बातों का, मतलब सरल भाषा में सिखाने के लिए, तो उसमें पहला स्थान प्राप्त किया नीरू जैन, श्री महावीर जैन। नीरू जैन छेडाला में बेटा नीरू जैन आए। श्री महावीर जैन। आओ बेटे। छेडाला में कौन सी ढाल पढ़ी है आपने? छेडाला में भाग 1 पढ़ा आपने? नहीं, पहली ढाल पूरी पढ़ ली है। प्रथम ढाल के 16 छंद। कितने पढ़े? प्रथम ढाल के 16 छंद पढ़े हमने। बहुत अच्छा। कोई सुनाओ अच्छा जो आपके याद हो। आपको जो याद हो वो सुनाओ। एक कोई 2 लाइन 4 लाइन सुनाइए आप। जे त्रिभुवते सार वीत राग विज्ञानता। कोई बात नहीं, घबराने की बात है, हम नहीं बोल पाते, आप बताओ। 3 भुवन में सार। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सभार के। क्या अर्थ हुआ इसका? तीनों लोक में वीतराग विज्ञानता ही सार है। संसार में जितने राग की बात करते हैं, जैन धर्म वीतराग तक, तो इसलिए मैं उसकी उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा बेटे। बेटे बहुत अच्छा बेटा, आगे ध्यान को पूरा याद करो। उसको छेडाला फॉर्मेट याद हो सकता है। दूसरा स्थान प्राप्त किया अनन्या। पहला हो गया, दोनों हो गए। छेडाला दोनों हो गए। दोनों हो गए। नहीं, फर्स्ट सेकंड रह गया। अनन्या जैन, अच्छा नीचे वाला क्या हुआ? शिल्पा जैन, श्री पुनीत जैन। आओ बेटे। शिल्पा जाओ रे, तो होशियार बेटी है, इसका क्या है? बच्चे ने बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, बहुत सुंदर। लीजिए, कहाँ है पवन जी? भाई साहब पवन जी, एक मिनट सब। पांचनाथ भगवान का फोटो बनाया बहुत। लो इसके अंदर आप दीजिए। आप दीजिए ना, आप दो। आगे आगे तो आओ बच्चों। नवीन जाओ, नवीन। इसी में दूसरे बच्चे का नाम है, इसने भी बहुत सुंदर ये डेकोरेट करा है। कशिका जैन भाग 1 से लिखित में पिता श्री सुमित जैन जी के। पहले वाले आ जाए, पहले इनका नंबर। देखो, जिनका पुण्य तेज होता है, धर्म काम में वही लगता है। हर एक अवसर मिलता नहीं है। पवन गोदा जी का, जिनके सहयोग से हम नैतिक समिति का शिविर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हर साल आपका इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।